आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीपीसीजी 174 मनोविज्ञान और मीडिया। इस क्लास में हम लोग इस सब्जेक्ट की मैं आपको भाई मेरे पूरी क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं। एक ही वीडियो में आप सबको मैं पूरी किताब पढ़ा दूंगा। तो बीपीसीजी 174 मनोविज्ञान और मीडिया, ठीक है। अगर मैं इस बुक की बात करूं तो इस बुक में टोटल जो है वो 11 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 11 चैप्टर की ये पूरी किताब है और 11 के 11 चैप्टर आपको एक ही बार में मैं पढ़ा दूंगा। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं आपको सारा बताने वाला हूं। तो अगर आप देखेंगे इसमें टोटल 5 खंड हैं। 5 खंड में टोटल 11 चैप्टर हैं। जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो सारा चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूं। चैप्टर तो मैं सारे करवाऊंगा, हो सकता है कि मैं आपको बीच बीच में से भी चैप्टर करवाऊंगा, लेकिन हम लोग पूरी किताब को जरूर करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और सभी क्वेश्चनों को आप लोग आसानी से कर पाएं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए भाई हम लोग इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं और इसमें मैं बताता हूं इसका जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी उसी को करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा पहला चैप्टर से हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर देखिए हमारा क्या रहेगा, मीडिया और सोशल मीडिया। यहां पर हमें क्या करना है भाई मेरे, मीडिया क्या होता है और सोशल मीडिया क्या होता है। भाई सोशल मीडिया तो सबको आजकल पता चल गया होगा कि फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, क्या है, इसी को तो भाई हम लोग क्या कहते हैं, सोशल मीडिया कहते हैं। तो एग्जाम में आपसे जो पूछा जा सकता है मीडिया क्या है, मीडिया बताइए। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है सोशल मीडिया क्या है। भाई मेरे समझ रहे हैं, मीडिया और सोशल मीडिया का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप लोग देखेंगे आजकल व्यक्ति के ऊपर भाई मेरे मीडिया और सोशल मीडिया का ही तो प्रभाव पड़ रहा है। सारा प्रभाव मीडिया और सोशल मीडिया का ही है। पहले हम लोग बात करेंगे मीडिया क्या है। देखो भाई मीडिया की अगर मैं बात करूं तो मीडिया जो है उसको हिंदी में बोला जाता है जनसंचार। क्या बोला जाता है, जनसंचार। और इसका मतलब होता है कि किसी भी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनसंचार कहते हैं। देखो मनुष्य जब से पृथ्वी पर आया है, क्या बोलोगे, यह सबको पता कि मनुष्य जब से पृथ्वी पर आया है तो उसको उसको ज्ञान बांटने की इच्छा बहुत है। और मनुष्य में क्या होती है भाई मेरे, जिज्ञासा होती है। हम लोगों के मन में खूब जिज्ञासा होती है ना कि हमारे आसपास क्या घटना घट रही है, हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो हम लोग में जो ये जानने की प्रवृत्ति है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, यही तो चीजें आगे चल करके मीडिया की क्या बात करती हैं। आप समझ रहे हैं। अगर मैं मीडिया की बात करूं तो मीडिया कोई आज का नहीं है, कह सकते प्राचीन काल से ही कह सकते कि मीडिया जो है वो चला आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें मीडिया की शुरुआत कब हुई, तो भाई मेरे कह सकते कि मीडिया की जो शुरुआत है वो 15वीं शताब्दी में जब कागज का आविष्कार चीन में हुआ। भाई मेरे जब कागज का आविष्कार हुआ, कब हुआ कागज का आविष्कार, 1500 साल बाद कह सकते जब कागज का आविष्कार चीन में हुआ 15वीं शताब्दी में, वहीं से कह सकते कि भाई मेरे मीडिया की शुरुआत हुई, यानी खबरें छपने अपने लग गई। 17वीं शताब्दी में समाचार पत्र आने शुरू हो गए थे, यानी कह सकते कि 15वीं शताब्दी में भैया मेरे क्या कह सकते हो कि कागज की खोज हो गई। और 17वीं शताब्दी में कह सकते कि समाचार पत्र यानी न्यूज पेपर जिसको बोलते हैं, न्यूज पेपर तस्वीरों के साथ आना शुरू हो गया था। हालांकि सभी साक्षर नहीं थे भाई, सभी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी समाचार पत्र जो थे वो बहुत लिमिटेड थे। देखो भाई सबसे पहले जो मीडिया यानी कह सकते मीडिया का जो पहला माध्यम है वो था अखबार। तो भाई अखबार कह सकते कि 17वीं शताब्दी में छपने शुरू हो गए थे तस्वीरों के साथ, यानी उसमें फोटो वोटो छपने लग गई थी, ठीक है। लेकिन कह सकते कि जब अखबार छपता था तो उसको उसकी सीमित लिमिटेड थी। भाई जो पढ़े लिखे लोग थे वही अखबार पढ़ते थे, वही जान पाते थे। और कह सकते कि जो अखबार है बड़े पैमाने पर उसने मीडिया के रूप में पकड़ बनाई। रेलवे ने कह सकते जैसे आगे रेलवे बढ़ा, रेलवे के विकास ने कह सकते कि मीडिया को तरक्की, भाई रेलवे से कह सकते रेलगाड़ी में आने जाने में, अखबार को लाने ले जाने में आसानी रही। इसलिए कह सकते कि मीडिया जो है तेजी से भारत में या पूरी दुनिया में विस्तारित हुआ।
फ्रेम की तस्वीरें आई, फोटोग्राफी आया, मीडिया का चेहरा और बदल गया। जब कह सकते कि तस्वीरें छपना शुरू हुई, जब भैया फोटो छपना शुरू हुई और फोटोग्राफी होने लगी, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई, 1900 तक कह सकते कि समाचार पत्रों में चित्र का यानी फोटो भी छपता था और चित्र भी छपने लग गए। यहां से कह सकते कि मीडिया में एक नई तेजी हम लोगों को देखने को मिलती है। और कह सकते जब टेलीविजन आया यानी टीवी, टीवी ने तो कह सकते कि मीडिया के क्षेत्र में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। 1950 के दशक में जब टीवी आया और टेलीविजन आया, तो उसने दुनिया भर में कह सकते कि मीडिया का एक नया आयाम पैदा हुआ। और रेडियो भी कह सकते हो कि मीडिया का एक बहुत बड़ा माध्यम है। रेडियो, रेडियो कह सकते हैं बहुत पुराना माध्यम भी है। रेडियो के जरिए भाई मेरे अगर आप लोग देखोगे तो इसके जरिए भी हम लोग भाई खबरें वबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं ना मीडिया में। अगर आप देखोगे तो ये भी तो क्या है, खबरों को जानने का या सुनने का भाई क्या है, एक बहुत बड़ा माध्यम है। क्या है, जैसे मीडिया क्या है, जैसे रेडियो मीडिया है, रेडियो है, अखबार है, टीवी का आविष्कार 1950 के दशक में। 1960 के दशक में कह सकते इंटरनेट आया, जिसने कह सकते कि हमेशा हमेशा के लिए भाई मेरे पूरी दुनिया को और कह सकते हो कि मीडिया संस्थानों को या मीडिया को कह सकते उसने बदल करके रख दिया। समझ रहे हैं, मीडिया में पूरा बदलाव है। कंप्यूटर का जब आविष्कार आया और जैसे जैसे आज कह सकते हो कि आज वेबसाइट 1990 में देखोगे तो www.com वेबसाइट और 3 वर्षों के भीतर कह सकते हो कि 600 वेबसाइटें तैयार हो गई और वेबसाइटें चल रही हैं। आज जो मीडिया है कह सकते हैं बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और मीडिया का जो प्रसार है वह हम लोगों को कह सकते हो कि दिखाई देता है। मीडिया का काम क्या है, मीडिया का काम क्या है भाई, मीडिया का तो सबको काम पता है। अखबारों कह सकते हैं खबरों को छापना, खबरों को लोगों तक पहुंचाना ही क्या है, मीडिया का काम है भाई। मीडिया क्या करता है, खबर, आपके आसपास की खबरों को पहुंचाने का काम करता है। और मीडिया का मतलब क्या है कि ताजा खबर, यानी जो सूचनाएं लोग जानना चाहते हैं, जो जानकारियां लोग प्राप्त करना चाहते हैं, उन जानकारियों को लोगों तक पहुंचाना ही क्या है, मीडिया का काम है। लोगों को जागरूक करना भी क्या है, वे भी मीडिया का काम है। मीडिया क्या करता भाई, पर्यावरण की निगरानी करता भाई, हमारा पर्यावरण दूषित है नहीं दूषित है, ये किसका काम है, मीडिया का काम है। मीडिया जो भाई मेरे अगर आप देखोगे भूकंप है, सुनामी है, सभी प्रकार की खबरें देता रहता है। मीडिया क्या करता है, सह संबंध कार्य करता है। यानी आज जो मीडिया है वह समाज में सूचना प्रदान करने का बड़े लेवल पर काम करता है। मीडिया क्या करता है, हमारे समाज और हमारी संस्कृति को भी जोड़ने का काम कौन करता है भाई, मीडिया करता है। जैसे अगर आप देखोगे मीडिया जो है उसमें बच्चों के कार्यक्रम आते हैं, हर प्रकार के कार्यक्रम भी आते हैं, तो मीडिया कह सकते हैं कि हमारे मीडिया जो है शिक्षा का बहुत बड़ा माध्यम है। शिक्षा को बढ़ाने में अगर आप देखोगे मीडिया की बड़ी भूमिका है भाई। आज रेडियो है, टेलीविजन, इंटरनेट है। और आज अगर मीडिया की बात करें तो जिसमें अगर आप लोग देखोगे इंटरनेट, और कह सकते हैं कि इसने तो भाई मीडिया को पूरी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे मीडिया की बड़ी भूमिका है। मीडिया क्या करता है, लोगों का मनोरंजन भी तो करता है। हम लोग फिल्में देखते हैं, मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, क्या किसका प्रयोग है, ये भाई क्या है, ये भी तो सारा मीडिया ही है ना। देखते नहीं हम लोग फिल्में देखते हैं, मूवी देख रहे हैं, क्या है, मीडिया ही तो है। तो मनोरंजन के क्षेत्र में हम आज देखिए घर में बैठ करके हम लोग तुरंत फिल्म देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स से देख रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखोगे, आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, या भी एक तो ये मीडिया, आप लोग यूट्यूब पर इसको देख रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का मीडिया ही तो है। अखबार हैं, टीवी हैं, इन्होंने भी कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभाई है। अगला हम बात करेंगे मीडिया कितने प्रकार का होता है। भाई मीडिया ज्यादातर 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रिंट मीडिया, जो अखबार छपते हैं उनको, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का जैसे 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 समाचार पत्र यानी अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, पुस्तक हैं, मैगजीन हैं, ये सब क्या होता है, सारा प्रिंट मीडिया है। दूसरा मीडिया होता है भैया हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कह सकते हैं कि जैसे टीवी का मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी है, रेडियो है, फिल्में हैं, ये सब क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो आता है। रेडियो एक प्रकार से भाई एक मीडिया का बहुत बड़ा माध्यम है। लोगों तक खबरें पहुंचाना, जानकारियां पहुंचाना, क्या काम है, रेडियो। रेडियो में सिर्फ दिखाई नहीं देता, सुनाई तो सारी चीजें देती हैं। तो रेडियो जो है विद्युत चुंबक तरंगों के जरिए कह सकते हैं कि अपनी आवाज को पहुंचाता है। रेडियो जो गीत, संगीत, भाषण,
समाचार पहुंचाने का काम करता है। तो रेडियो जो है मीडिया में आता है, लेकिन कौन सी मीडियम आता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आता है। अगला है टेलीविजन। भाई टेलीविजन कह सकते हैं, ये भी मीडिया का सबसे बड़ा माध्यम है ना। भाई टीवी पर तो हम लोग सब सब खबरें देखते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविजन है। टेलीविजन को 21 वर्षीय आविष्कारक ने इसको डिजाइन किया। 7 सितंबर 1927 को पहली बार सैन फ्रांसिस्को में टेलीविजन आया था, और भारत में 1959 में इसने भारत में अपना रास्ता खोज लिया। तब से या कह सकते हैं हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका। भाई हमारे घरों में अगर आप लोग देखोगे तो सब लोग क्या देखते हैं? टीवी देखते हैं ना। हम लोग टीवी में ही तो खबरें वबरें देख रहे हैं भाई मेरे, कहाँ देख रहे हैं? टीवी में ही तो देखते हैं, जो खबरें आती हैं, जो जानकारी आती है उसी में तो देख रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम कह सकते। फिल्में, फिल्में भी कह सकते हैं एक क्या है, कौन सा मीडिया है, इसको हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। फिल्में भी कह सकते हो एक प्रकार का मीडिया है, जो लोगों को जानकारी देता है, सूचना देता है, एक सशक्त माध्यम है। देखते नहीं फिल्में हमारे, बोला जाता है भाई फिल्में तो समाज का दर्पण है, समाज का आईना है। जैसा हमारा समाज होता है वैसे हमारी फिल्में होती है, जैसे हमारी फिल्में होती है वैसा हमारा समाज हो जाता है। तो फिल्में भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फिल्में भी आती हैं। अगला भाई मेरे तीसरा जो मीडिया उसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल मीडिया या इंटरनेट मीडिया बोला जाता है। तीसरा मीडिया का माध्यम क्या है? डिजिटल मीडिया या इंटरनेट मीडिया। आज कह सकते हैं कि जिसको आज हम सोशल मीडिया कहते हैं। तीसरा मीडिया का माध्यम है नव मीडिया, इसको बोलते हैं नया मीडिया जो है। इंटरनेट कह सकते हैं आज मीडिया का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है, जिसमें कह सकते हैं डिजिटली मीडिया या इंटरनेट के जरिए सूचना और इंफॉर्मेशन को भेजा जा रहा है। जैसे ईमेल, ठीक है, इंटरनेट मीडिया www.com दुनिया भर की वेबसाइट बन गई है, वो लोगों को जानकारियां दे रही हैं। ठीक है, वेबसाइट जिस प्रकार से बन रही है। इंटरनेट जो मीडिया है कह सकते हैं मीडिया का सबसे बड़ा माध्यम है, और आज कह सकते हैं सबसे तेज माध्यम है खबरें पहुंचाने का, खबरें देने का। अगर आप देखेंगे तो सबसे फास्ट है, सबसे तेज गति से कह सकते भाई मेरे खबर पहुंचाता है, समझ रहे हो। खबरें और इंफॉर्मेशन देने में कह सकते कि तीव्र गति है इसकी, बहुत तेज है। ये खबर आपको देगा, खास तौर से बात करेंगे जो सोशल मीडिया जिसको आज हम नव मीडिया बोलते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया क्या है भाई? सोशल मीडिया तो अगर हम लोग बात करें तो सभी लोग जानते हैं सोशल मीडिया क्या है। देखो, जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या अपने उत्साह में कूदते हैं? शायद हाँ। आज देखो हम लोग खुश होते हैं तो देखते नहीं भाई, अपनी हर एक जानकारी को हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं ना सोशल मीडिया पर। जब सोशल मीडिया की शुरुआत जो है व्यक्ति का एक ऐसा मंच दिया है, ना केवल हम अपने सगे संबंधियों से बल्कि पूरी दुनिया के साथ हम लोग इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। भाई मेरे सोशल मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 7 अरब में से 3.5 अरब लोग सोशल मीडिया पर आ गए हैं। भाई सोशल मीडिया यानी यूट्यूब, इंटरनेट पर कह सकते हो, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर सोशल मीडिया यही तो है। आज आधी से ज्यादा दुनिया की आबादी सोशल मीडिया पर आ चुकी है। सोशल मीडिया में अगर आप देखें, जैसे सिक्स सेंस 2002 में आया, माइस 2010 में आया, फेसबुक 1997 में आया, लिंक्डइन 2006 में आया, जिसको ट्विटर बोलते हैं आज, ट्विटर जो आज एक्स के नाम से जाना जाता है, ये 2003 में इसकी शुरुआत की गई। इंस्टाग्राम 2004 में आया। आज देखो लोग इंस्टाग्राम पर रील बना बना करके डाल रहे हैं, फेसबुक पर रील बना बना करके डाल रहे हैं। ठीक है, क्या है ये सब हमारा क्या है भाई मेरे? सोशल मीडिया है। देखते नहीं ब्लॉग वीडियो बना करके लोग डाल रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें यूट्यूब की, बात करें जिस पर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यूट्यूब भी क्या है? सोशल मीडिया ही तो है सारा भाई मेरे, सोशल मीडिया ही है, समझ रहे हो। और सोशल मीडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो फेसबुक सोशल मीडिया का एक बड़ा माध्यम है, काफी लोकप्रिय है। दूसरा है ट्विटर, जिसको आज हम लोग एक्स के नाम से जानते हैं, वहां पर भी बहुत हम लोग ट्वीट करते अपने विचार देते हैं। इंस्टाग्राम तो आज कह सकते हैं भाई बच्चा बच्चा जानता है। इंस्टाग्राम पर लोग रील बना करके लड़के लड़कियां सभी लोग डाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर हम लोग क्या हो सकते हैं भाई मेरे? लोकप्रिय हो सकते हैं। फेसबुक 2006 में कह सकते हो कि सोशल मीडिया का एक बड़ा ऐप है। और अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब भी एक प्रकार का भी हमारे सोशल मीडिया है। व्हाट्सएप है, बहुत सारा ईमेल, जीमेल जो है ये भी सोशल मीडिया है। आज सोशल नेटवर्किंग साइट जो है बहुत सारी हो गई हैं। आज हम लोग सोशल मीडिया पर ब्लॉग बनाते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, फोटो वीडियो डालते हैं, उसमें गेमिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं। देखते हैं ना हम लोग बातचीत भी तो कर रहे हैं भाई मेरे, सोशल मीडिया पर चैट भी तो करते हैं, देखे बातचीत नहीं करते हैं। 2017 में बताया गया इंटरनेट की
71% आबादी सोशल मीडिया का उपयोग करे। भाई करें कि 2017 में एक शोध आया था कि 71% लोग यानी 71% लोग भाई मेरे सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। आज तो ज्यादा होगा, मुझे लगता है ये 90% आ गए होंगे भाई। 10% जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिन पर संसाधन नहीं है, नहीं तो कह सकते भाई हर आदमी सोशल मीडिया पर तो आ ही चुका है। फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, यूट्यूब चला रहा है, सब कुछ चला रहा है। ब्लॉग बना बना करके लोग उस पर डाल रहे हैं, देखते नहीं, वो लोग वीडियो बना बना करके भरमार पड़ी हुई है। तो लोग अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं। तो भाई मीडिया और सोशल मीडिया क्या है? मीडिया का प्रभाव हम लोगों पर क्या पड़ता है? देखो भाई, मीडिया का प्रभाव ना हम लोगों पर अच्छा भी पड़ता है। बच्चों को फ़िल्मों किस तरह विचार मिलते हैं? देखो आज हम लोग फ़िल्में देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, उससे हमें फ़ायदा भी होता है। हम लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, भाई जानकारी मिलती है। उसी के साथ-साथ अगर आप देखेंगे मीडिया ख़ास तौर से डिप्रेशन का भी कारण बन रहा है। समझ रहे हो? तो मीडिया का भाई अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों प्रकार का पक्ष होता है। ये नहीं कि मीडिया में सब अच्छा ही अच्छा है, बल्कि उसका हानिकार बहुत सारी हानियाँ भी हैं। देख नहीं, छोटे-छोटे बच्चे फेसबुक और इस पर जाकर के क्राइम करना सीख रहे हैं और चीज़ों को इस प्रकार से चीज़ें कर रहे हैं। तो मीडिया का कह सकते हैं, सोशल मीडिया की बात करें तो इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हमको दिखाई देता है। तो मीडिया और सोशल मीडिया मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है और इसका प्रभाव भी पड़ रहा है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव भी है और भाई मेरे ये प्रभाव इसका अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव भी पड़ रहा है। जैसे आप लोग पढ़ और लिख रहे हैं तो पॉजिटिव प्रभाव है, लेकिन उसी प्रकार से मीडिया और सोशल मीडिया में अगर आप देखेंगे तो लोग तमाम तरह का अपराध करना भी सीख रहे हैं। उसमें सोशल मीडिया में अश्लीलता बहुत बढ़ गई। एक शब्द आता है भाई अश्लीलता, न्यूडिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। देखो छोटे-छोटे कपड़ों में और अडल्ट वीडियो जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे अनग्न वीडियो इंस्टाग्राम पर जो घूम रहे हैं, लड़कियाँ जो इतना कंटेंट बना रही हैं, क्या है? एक प्रकार से इसका नेगेटिव पॉइंट है। आप समझ रहे हो? कि कोई भी आदमी आजकल कह सकते हैं कि मीडिया पर अपने कपड़े सोशल मीडिया पर आकर के भाई मेरे उतार रहा हो सिर्फ पैसे पाने के और कह सकते हैं सस्ती पब्लिसिटी, ठीक है? इसलिए अगर आप देखेंगे तो अर्धनग्न लोग हो जा रहे हैं। ये क्या है? ये मीडिया का बुरा प्रभाव, मीडिया और सोशल मीडिया का बुरा प्रभाव। अच्छा प्रभाव क्या कि आप कोई भी चीज़ जाकर के मीडिया, सोशल मीडिया पर सीख सकते हैं, अपनी राय शेयर कर सकते हैं, आप अपने विचार बता सकते हैं। आप अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप कह पा रहे हैं। लेकिन मीडिया का एक कह सकते हैं दूसरा भी धड़ा है, कह सकते हैं जो उसका खराब धड़ा है जिसमें कह सकते हैं न्यूडिटी, अश्लीलता, हिंसा बड़ी संख्या में आज हम लोगों को बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो मीडिया, सोशल मीडिया और इसका प्रभाव मुझे लगता है इम्पोर्टेंट हो सकता है। आएगा तो बेसिक अगर आप जितना समझेंगे जो मैं बता रहा हूँ ना, लिखना आपके लिए एग्ज़ाम में आसान हो जाएगा। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर दूसरा क्या रहेगा भाई मेरे, मीडिया और मनोविज्ञान क्या है? इसके बीच में क्या संबंध है और मीडिया और मनोविज्ञान क्या होता है? और इसकी बात करेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है मीडिया और मनोविज्ञान, यानी मीडिया मनोविज्ञान की बात करना है और ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में ख़ास तौर से ये आ सकता है, ठीक है? और इसकी जैसे बात करेंगे जैसे मैंने आपको बोला ना मीडिया और मनोविज्ञान के बीच में क्या संबंध है? देखो, मीडिया और मनोविज्ञान एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं भाई मेरे। क्या है? मीडिया और मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, ठीक है? एक-दूसरे से अत्यंत गहराई से बहुत ही जुड़े हुए हैं। मीडिया केवल सूचना देने का काम नहीं करता और मनोरंजन नहीं करता है, बल्कि मीडिया भैया हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को और हमारे व्यवहार यानी हमारी एक्टिविटी को भी प्रभावित करता है। भाई हम लोग जैसा देखते हैं, वैसा करते हैं, वैसा सोचते हैं, वैसा विचार करते हैं। मीडिया केवल हमारा मनोरंजन, सूचना ही नहीं देता है, बल्कि हमारे विचारों को भी कंट्रोल करता है। भाई जैसे हम फ़िल्में देखते हैं, जैसे हम अखबार में देखते हैं, जैसा हम टीवी में देखते हैं, हम लोगों का सोच, विचार, समझ भी वैसे ही बनती चली जाती है। यानी मीडिया हमारे माइंड को और हमारे आचार, व्यवहार, सोच, विचार को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। ये इसी को बोलते हैं भाई मीडिया और मनोविज्ञान के बीच में बहुत गहरा संबंध है, समझ रहे हो? कि भाई आप मीडिया देख रहे हो, आप फ़िल्में देख रहे हो, आप नाटक देख रहे हो, आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, आप ब्लॉग वीडियो देख रहे हो, आप किसी का गाना सुन रहे हो यानी इंटरनेट पर कुछ भी मीडिया में कर रहे हो, वो हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को और हमारी सोच समझ को भी क्या करती है? प्रभावित करती है। भाई मेरे हम लोग जैसा देखते हैं, वैसा समझते हैं और वैसा हमारे मन में भावना व विचार भी आती है।
मीडिया मानव व्यवहार को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। देखो भाई, पहला आपके व्यवहार को मीडिया कैसे इफेक्ट करेगा। नंबर 1, ज्ञानात्मक प्रभाव। मीडिया में हम जो लोग देखते हैं वैसा हम लोग सोचने समझते हैं। हमको लगता कि दुनिया वैसी है। भाई मीडिया में, फिल्मों में, मूवी में, गानों में हम जैसा देख रहे हैं, जैसा सुन रहे हैं, हमको लगता है भैया मेरे सारी चीजें ऐसी हैं जैसा हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। लोग किन चीजों को महत्वपूर्ण मानते हैं या मीडिया सेट कर देता ना। देखते नहीं, इलेक्शन इलेक्शन में मीडिया के लोग कुछ भी मुद्दा बना देते हैं, देखते नहीं हो। मीडिया जो है वह लोगों के लिए मुद्दा और एजेंडा सेटिंग का भी काम करता है। मीडिया में हम लोग ऐड नहीं देखते, विज्ञापन देखते हैं और उन्हीं चीजों को हम खरीदने लग जाते हैं। तो क्या है, मीडिया हमारे व्यवहार को यानी हमारी सोच समझ को भी क्या करता है, प्रभावित करता है मीडिया। दूसरा, मीडिया हमारे भावनात्मक प्रभाव को इफेक्ट करता है। मीडिया में यानी हम लोग जैसे फिल्में देखते हैं, टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया में जो चीजें देखते हैं वैसी हमारी भावना हो जाती है ना, वैसा हम लोग सोचने लग जाते हैं। जैसे भाई फिल्में उल्में देखा, भूतनी की फिल्म देख ली तो डर गए। जैसे आज देखो कितना सारा क्राइम हो रहा है, देखते नहीं, कितना सारा न्यूडिटी अडल्ट चीजें घूम रही हैं। तो क्या है, उसी प्रकार से लोग आक्रामक हो जा रहे हैं ना देख करके। मीडिया में जैसे हम लोग फिल्में देखते हैं, टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पर जो चीजें देख रहे हैं, उसी से लोगों में आनंद, खुशी, दुख, ये भी हमारी चीजों को प्रभावित करती है ना। समझ रहे हो, आज महिलाओं के खिलाफ जो अपराध भैया मेरे पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? लोग जाकर के टीवी फिल्में में वैसा देख रहे हैं और उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और किसी महिला, किसी लड़की के साथ छेड़खानी, इस प्रकार की चीजें कर देते हैं। क्यों? ये भावनात्मक चीजों को मीडिया क्या करता है, इफेक्ट करता है ना। भाई देखो आज किस प्रकार की गाने बन रहे हैं, किस प्रकार की फिल्में बन रही हैं, यानी लोगों की कह सकते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही हैं और लोग जाकर के छेड़खानी, अपराध कर रहे हैं ना। लोग आज हिंसक हो रहे हैं ना, मारपीट हो रही है। क्यों हो रही है? माँ बाप का कहने मत, जैसा हम लोग देख रहे हैं, देखते हैं मीडिया में, वैसा हमारे ऊपर भाई मेरे प्रभाव पड़ता है। मीडिया हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करता है। किसको? हमारे मनोवैज्ञानिक व्यवहार को भी। मीडिया में देख करके हम कई बार लोग वैसा ही व्यवहार करते हैं। हम लोग फैशन नहीं करते। जैसे हम, आपने कोई फिल्म देखी, मूवी देखी, उसमें खान पान देखा, उसमें बोलचाल देखी, देखते नहीं बहुत सारे लोग हीरो की तरह व्यवहार करने लग जाते। देखा होगा ना कि कोई फिल्म आई तो भैया उस टाइम सभी लोग वैसा कटिंग, बाल की कटिंग कराए थे, वैसा सब लोग कपड़ा पहनते थे। तो मीडिया हमारे व्यवहार को, एक्टिविटी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। देखते नहीं, मीडिया में खान पान देखो, अगर आप लोग देखो, आज हम लोग खान पान भी देखो, हम लोग टीवी में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, फलाना ये आदमी ये खा रहा, हम लोग भी वही खाने लग जाते हैं, हम लोग भी वही करने लग जाते हैं। तो क्या है, मीडिया हमारे व्यवहार को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी मीडिया और मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में बहुत ही गहरा संबंध है भाई मेरे। जैसा हम लोग देखते हैं वैसे ही हम लोग क्या करने लग जाते हैं, करने लग जाते हैं। समझ गए? मीडिया मनोविज्ञान को कैसे समझ सकते हैं? देखो, लर्निंग थ्योरी के जरिए देखो, बताया गया है, ब्रुंडा की सोशल लर्निंग थ्योरी बताती है कि मीडिया मॉडल की नकल करता है। हिंसक दृश्य को देख करके बच्चे किशोर आक्रामक हो, देखते नहीं, कई बार हम लोग अश्लील वीडियो देख रहे हैं, अश्लील गाने सुन रहे हैं, लोग उत्तेजित हो जाते हैं और जा करके किसी महिला, किसी लड़की के साथ हम उसके साथ अपराध कर रहे हैं। दूसरा, लोग मीडिया में अगर आप देखोगे भाई, हिंसा देखते हैं, मारपीट देखते हैं और जा करके वो उसी अपराध को करते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि भाई फिल्म देखी थी और उसी टाइप से जा करके उन्होंने चोरी कर ली, व सुरंग खोद दी। इस प्रकार की आप लोगों ने देखा ना कि फलानी मूवी को देख करके हमें मर्डर करने का विचार आया। क्या है कि मीडिया हम लोगों को क्या करता है, हिंसक बनाता है। कई बार मीडिया आपको अपराध की तरफ, हिंसा की तरफ, क्राइम की तरफ भी धकेल सकता है। अगला जैसे देखो, पुरुष साइकोलॉजी क्या जैसे बताता है कि विज्ञापन देख करके, देखते हैं हम लोग कोई ऐड देखते हैं और उसी चीज को खरीदने का हमारा मन हो जाता है। देखते नहीं, जो ऐड आती है, जैसे जूते का विज्ञापन आता है, कपड़े का विज्ञापन आता है, कोई चीज हम ऐड में देखते हैं और हमारा मन करता है भाई ये चीज बहुत अच्छी है, हमें खरीदनी चाहिए, हमें यूज करनी चाहिए। देखते नहीं, हम लोगों को तो वैसा ही मन करता ना। देखते नहीं, टीवी पर ऐड आता है, टीवी पर देखो जो ऐड आता है, हम लोग वही खरीदने लग जाते हैं। तो क्या है, मीडिया हमें बहुत तरीके से और पूरी तरीके से क्या करता है भाई मेरे, प्रभावित करता है। हम लोग उन्हीं चीजों को खरीदने भी लोग सोशल मीडिया का उपयोग करके अपने मनोवैज्ञानिक जरूरतों को भी पूजा करते हैं ना। देखो हम लोग मीडिया में जैसे जैसे हमारा मन करा भाई मनोरंजन देख लें, कॉमेडी देख लें, तो हम लोग देखने
तो मीडिया में हम लोग मनोरंजन भी करते हैं अपने, जैसे हमें जो चीज़ें पसंद होती है हम लोग तो वही तो मीडियम देखते हैं। मीडिया हमें जानकारी देता है, मीडिया में कई बार देखो हम गाने-वाने, फ़िल्में-विल्में देख कर के भाई रिलैक्स भी करते हैं। तो इस प्रकार की भी चीज़ें हम मीडिया के ज़रिए करते हैं। देखो मीडिया साइकोलॉजी क्या है? देखो मीडिया और मनोविज्ञान एक शाखा है। मीडिया कह सकते हैं एक प्रकार से हमारे व्यवहार को, हमारी गेमिंग को, सभी चीज़ों को क्या करता है प्रभावित करता है। भाई हम लोग क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, मीडिया बता देता है ना, समझ रहे हो? सोशल मीडिया और मनोविज्ञान का तो भाई गहरा प्रभाव पड़ रहा है अगर आप देखेंगे सकारात्मक। आज देखो आज सोशल मीडिया के ज़रिए अगर आप देखोगे लोगों से संपर्क करना, कनेक्ट करना बहुत आसान हो गया ना, किसी से कनेक्ट करना, संपर्क करना तुरंत हो जाता है। दूसरा अ, आत्म प्रस्तुति, हम अपने बारे में बेहतर जान सकते हैं। कोई चीज़ सीखनी हो, जाननी हो, भाई मेरे सोशल मीडिया पर जानना बहुत आसान है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, आप तुरंत जान सकते हैं। आपको मेहंदी लगाना है, आपको कोई काम करना है, तो आप सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, जान सकते हैं। मीडिया का नकारात्मक प्रभाव क्या है, नेगेटिव क्या है कि एक प्रकार से क्या करता है कि तुलना करने ये आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है। आप में किसी चीज़ की लत ला सकता है। आप मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। मीडिया का नकारात्मक पक्ष है, यानी कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट है, खास तौर से ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। मीडिया हिंसा को भी कई बार बढ़ाता है। अगर आप देखो जैसे हिंसक गाने होते हैं, वीडियो होती है, फ़िल्में आती हैं, लोगों में हिंसा बढ़ाती है। मीडिया को लोगों को संवेदनहीन बना देता है कि जैसे लोगों में किसी के प्रति दया, भावना, प्रेम ये चीज़ें खत्म कर देता है, कई बार ये भी हिंसा बढ़ जाती है। मीडिया लोगों में चिंता, भय, नींद मीडिया बहुत ज़्यादा देखोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा फ़िल्में देखोगे, बहुत ज़्यादा यूट्यूब चलाओगे, तो भाई आपको नींद की भी समस्या, आपको नींद ही नहीं आएगी। आप डिप्रेशन में चलेंगे, तो मीडिया का ये क्या है नेगेटिव प्रभाव है। समझ रहे हो? तो मीडिया और मनोविज्ञान का एक गहरा प्रभाव। विज्ञापन का प्रभाव हमारे मनोविज्ञान पर पड़ता है। सबको पता है भाई हम लोग जैसे ऐड देखते हैं, जैसे फ़िल्में देखते हैं, ऊपर जैसे अगर आप देखो कोई विज्ञापन देखो, कपड़े का विज्ञापन है, जूते का विज्ञापन है, साबुन का विज्ञापन है, हम उन्हीं चीज़ों को खरीदने लग जाते हैं। वो चीज़ें वही ये हमारे को प्रभावित करा ना। मीडिया का कह सकते हो भाई, मीडिया का जो प्रभाव बच्चों और किशोरों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। आजकल देखो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं और देखोगे तो मीडिया बच्चों को सीखने का भी काम है। सीखते हैं बच्चे, आज देखो वीडियो देख-देख कर के बच्चे बहुत सारा चीज़ सीख जा रहे हैं, बहुत चीज़ें जान आज छोटे-छोटे बच्चे अगर आप देखोगे ऑनलाइन में मीडिया पर कह सकते हैं सोशल मीडिया पर चीज़ों को देख-देख कर के कितना सीख जा रहे हैं। जो माँ-बाप को नहीं आता उन वो बच्चों को आ जा रहा है। ठीक है? ये कह सकते हैं कि मीडिया और इसका प्रभाव है, समझ रहे हैं? तो मीडिया और मनोविज्ञान को लेकर जैसे मास मीडिया और जनमत क्या है? मीडिया जो कह सकते हैं कि पब्लिक को ओपिनियन बनाने में बड़ा मदद करता है। यानी मीडिया जो है पब्लिक में कोई मुद्दा उठाना हो, इसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। मीडिया कह सकते हैं कि समाज में जागरूकता लाने में, समाज में सुधार लाने में इसकी बड़ी भूमिका है। कोई सुधार लाना है, कोई मुद्दा उठाना है तो इसकी बहुत बड़ी तो भाई मीडिया और मनोविज्ञान को लेकर के आपसे एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता ना तो आपको यही लिखना और मीडिया और मनोविज्ञान कैसे कनेक्टेड है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है और इसको आपको ज़रूर लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जितने-जितने टॉपिक कर रहा हूँ अगर आप समझोगे ना, तो मुझे लगता है आसानी तरीके से आप इसको पॉइंट बना करके, हेडिंग बना करके लिख सकते हैं, ठीक जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर तीसरा रहेगा भाई मेरे, ठीक है? क्या रहेगा? परासामाजिक संबंध तथा गेमिंग व्यवहार। ठीक है? जिसमें अगर मैं बात करूँ तो पहला आपके लिए परासामाजिक संबंध क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है जो एग्ज़ाम में आएगा। दूसरा वीडियो गेम स्ट्रीमर से संबंध और मीडिया प्रशंसक। ये 2 टॉपिक मैं कह सकता हूँ ये तीसरे चैप्टर में इम्पोर्टेंट रहेगा। पहले मैं आपको वीडियो गेम स्ट्रीमर बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको परासामाजिक संबंध क्या है और परासामाजिक संबंधों का क्या प्रभाव पड़ता है मैं बता दूँगा। ठीक है? जो भी मैं बता रहा हूँ बाकायदा नोट से बता रहा हूँ इसलिए आप इसको जितना समझोगे उतना ही अच्छा आप इसके एग्जाम में लिख पाएंगे, ठीक है? तो देखिएगा पहले हम लोग बात करेंगे वीडियो गेम स्ट्रीमर से संबंध क्या। देखो वीडियो गेम स्ट्रीमर वही लोग होते हैं जो गेम खेलते हैं। देखा होगा ना कि भाई मेरे बहुत सारा आदमी फेसबुक पर, यूट्यूब पर गेम 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 चलाता रहता है, गेम खेलता रहता है। जैसे अगर मैं बताऊं अगर आप यूट्यूब पर जाओगे टोटल गेमिंग सर्च करोगे तो आपको एक बहुत बड़ा चैनल आपको देखने को मिलेगा जहां पर लोग गेम खेलते रहते हैं। वीडियो गेम स्ट्रीमर का मतलब होता है कि जो लोग सोशल मीडिया पर आकर के भैया मेरे लाइव गेम खेल रहे हैं उनको बोलते हैं। दर्शक उनके साथ लगातार इंटरेक्शन करते देखते ना, वीडियो गेम खेलता रहता है साथ ही साथ वो बातचीत भी करता रहता है, लोगों के रिप्लाई भी करता रहता है और उनके साथ जो लोग वीडियो गेम लाइव खेलते हैं उनके साथ हमारा एक भैया मेरे भावनात्मक
और वो मनोवैज्ञानिक संबंध बना लेता है, जिसको हम लोग परासामाजिक संबंध बोलते हैं। परासामाजिक संबंध का मतलब होता है कि हम लोग जिसको मीडिया में, सोशल मीडिया में, ऑनलाइन में, फिल्मों में जिस व्यक्ति को हम देखते हैं, उसके साथ हम लोग जो अपना संबंध या रिलेशन बना लेते हैं, उसी को परासामाजिक संबंध बोलते हैं। और वीडियो गेम स्ट्रीमर का मतलब होता है कि जो लोग लाइव वीडियो यानी एक प्रकार से जो गेम वोम खेलते रहते हैं, उसकी बात करते हैं। कैसे बनता है यह संबंध? स्ट्रीमर की लगातार उपलब्धि देखते नहीं, बहुत सारा, अगर मैं बात, कैरी मिनाटी भी भाई मेरे खेलते हैं, वीडियो ऐसा खेलता है। दर्शकों के कमेंट पढ़ता है, जैसे वो वीडियो गेम खेलता रहेगा, जो लोग वीडियो देखते रहेंगे वो कमेंट करेंगे, उनका कमेंट भी पढ़ेगा, उनका रिप्लाई भी देगा और उनका नाम भी लेगा, उनको हाय हेलो भी करेगा, बीच बीच में उनका इंटरटेनमेंट भी करता रहेगा। ऐसे वीडियो देख खेल यानी गेमिंग खेलता रहता है, सबसे बातचीत करता है। दर्शकों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, स्ट्रीमर जो है यानी जो वीडियो गेम खेल रहा है, वो अपने दोस्तों और भाइयों को, भाई को दोस्त मानते, देखते ना सोशल मीडिया पे लोग जो गेम खेलते रहते हैं, बोलते हैं सबको भाई मानते हैं, सबको अपना दोस्त मानते हैं, उसको हल्लो, उनको हल्लो हवर हल्लो बोलते हैं, ठीक है, लोग उनको पैसा भी देते हैं। और जो लोग वीडियो गेम खेलते रहते हैं, उनकी जब सफलता होती है, उनकी हार होती है, तो जो लोग उनके सपोर्टर होते हैं, उनको दुख भी होता है, नाराज भी होते हैं। उनके गेम खेलने के तरीके की लोग नकल भी करते हैं। देखो बहुत सारे लोग ऑनलाइन में वीडियो खेलते रहते हैं, लोग उनकी नकल भी करते हैं और उनको लोग अपनी सलाह भी देते हैं, लोग उनकी सलाह मानते भी हैं। खास तौर से जो लोग ऑनलाइन में वीडियो गेम खेल रहे हैं, उनके साथ हमारा कई बार देखने बहुत सारे बच्चे वीडियो गेम इंटरनेट पर वीडियो गेम खेलते नहीं है, बल्कि जो लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं उनको देख रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनकी बात करते हैं। स्टीमर से संबंध क्या है? देखो, जैसे भाई मान लो कोई आदमी यूट्यूब पर वीडियो गेम खेल रहा है, मैं उसकी वीडियो देख रहा हूँ, उससे बातचीत भी कर रहा हूँ, तो उसका मेरे ऊपर कई प्रकार का असर पड़ेगा। उससे मेरा एंटरटेनमेंट होगा, मैं कुछ सीखूंगा, मैं कुछ जानूंगा। उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि मेरा बहुत ज्यादा समय खराब जाएगा, मुझे कह सकते वीडियो देखने की लत पड़ सकती है, मुझे भी कह सकते हो कि गेम वोम खेलने की क्या हो सकती है, भाई मेरे लत पड़ सकती है। ठीक है। मीडिया प्रशंसकों को हम कैसे समझ सकते हैं? मीडिया प्रशंसक का मतलब होता है कि मीडिया प्रशंसक वह लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर फिंगर स्ट्रीमर, अभिनेता, यूट्यूबर और गेम के प्रति अत्यधिक रुचि और लगाव दिखाते हैं। भाई मेरे सोशल मीडिया प्रशंसक वो है, जैसे मान लीजिए कि जो मेरा वीडियो देख रहा हो, मेरा सोशल मीडिया प्रशंसक हो गया, या जो लोग यूट्यूब पर फिल्मों में अभिनेताओं के जो हम फैन नहीं बन जाते, उसी को बोलते भाई मेरे सोशल मीडिया प्रशंसक होता है। जो फैन नहीं बन जाते, कोई सलमान खान का कोई किसी का फैन है, कोई किसी का फैन है, कोई कैरी मिनाटी का, कोई किसी का भुवन बाम का, इस प्रकार के लोग वीडियो देखते रहते हैं ना, तो मैं इन्हीं को बोलते भाई मेरे सोशल मीडिया प्रशंसक। सोशल मीडिया प्रशंसक क्या करता है? इसकी भावनाएं बहुत उच्च होती है भाई, जिसकी वीडियो देखता है उसका उससे बड़ा लगाव रहता है, उसकी खुशी में खुशी होगा, उसके दुख में दुख होगा। निरंतर फॉलो करना, सोशल मीडिया प्रशंसक जो होता है आपको लगातार फॉलो करता है, आप जो करेंगे वही करेगा, ठीक है, आपकी वीडियो पर जाकर के कमेंट करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, ये आपका सोशल मीडिया प्रशंसक है। और आपके नाम का फैन क्लब भी बना लेगा। देखो बहुत सारे फैन क्लब भी बनाए रहते हैं, ठीक है, वो आपका फैन क्लब भी बना लेगा, आपकी तरह गेमिंग की बात करेगा, आपका अनुकरण करेगा, आपका बोलने का तरीका, लाइफस्टाइल। देखो हम लोग कई बार सोशल मीडिया में कई सारे लोगों को देखते हैं, हम लोग उनके जैसा बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, वैसा करने लग जाते हैं। ये सोशल मीडिया जो प्रशंसक होता है ऐसे बनता है। सोशल मीडिया प्रशंसक लोग क्यों बनते हैं? क्योंकि लोग रोल मॉडल मानते हैं, इसलिए उसकी बनना चाहते हैं। अकेलेपन को कम करना, जो लोग अकेला महसूस कर रहे हैं दूसरे की तरह, भाई अकेलापन, मनोरंजन करने के लिए भी हम लोग किसी का प्रशंसक बन जाते हैं सोशल मीडिया में। अपनी पहचान को मजबूत करते हैं, भाई दूसरे के जरिए हम सीखते हैं। तकनीक माध्यमों में खेलने, देखो आज हम खास तौर से अगर हम लोग बात करें कि आज लोग बाहर जाकर के गेम नहीं खेलते हैं, बल्कि लोग मोबाइल पर, इंटरनेट पर जाकर के गेम खेलते हैं। इसका दुष्प्रभाव क्या है, दुष्परिणाम क्या है, इसका कमी क्या है? देखो लोग आजकल वीडियो गेम खेलते हैं, मोबाइल गेम खेलते हैं, ऑनलाइन जाकर के गेमिंग खेल रहे हैं। इससे हमारा मनोरंजन तो होता है, इससे हमारा मनोरंजन तो हो रहा है, लेकिन इसकी बहुत सारे दुष्परिणाम है। इसका शारीरिक दुष्परिणाम होता है, आंखों में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, नींद की समस्या हो सकती है, कमर दर्द हो सकता है, मोटापा, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है अगर आप लोग बहुत ज्यादा वीडियो गेम खेलेंगे। क्या है? अगर बहुत ज्यादा वीडियो गेम खेलेंगे तो इसका हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, मानसिक प्रभाव भी पड़ेगा।
आपको गेमिंग की लत पड़ जाएगी, आपको चिंता, डिप्रेशन, आक्रामक हिंसा इस प्रकार की चीज़ें खूब होंगी। डिप्रेशन-उप्रेशन में चले जाओ भाई मेरे, अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल में गेम खेलोगे तो डिप्रेशन हो जाएगा, गेमिंग की लत पड़ जाएगी, तनाव होगा, हिंसक हो जाओगे, बात-बात पर गुस्सा करोगे, चिड़चिड़े बन जाओगे। अगर आप वीडियो गेम खेलोगे लगातार मीडिया यानी यूट्यूब पर और ख़ास तौर से मोबाइल में, फ़ोन में। पारिवारिक देखो जो लोग बहुत ज़्यादा वीडियो गेम वेम खेलते हैं, उनका परिवार से, दोस्तों से दूरी बन जाती है। वो लोग बातचीत करना कम पसंद करते हैं, उनका समाज से लगाव कट जाता है। वो सिर्फ़ ऑनलाइन दोस्ती करते हैं, बस खाली ऑफ़लाइन उनका कुछ नहीं बचता है। ऑनलाइन ऑनलाइन क्या होता है, आभासी दुनिया, वो आज है, कल नहीं है, समझ रहे हो? इसका दुष्परिणाम, व्यावहारिक दुष्परिणाम क्या बढ़ेगा? आपकी पढ़ाई-लिखाई में ध्यान कम हो जाएगा। भाई मेरा देखते हैं बहुत सारे बच्चे आज फ़ोन में, मोबाइल में बहुत वीडियो गेम खेलते हैं, पढ़ाई-लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, अपने टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? बहुत सारा पैसा भी खर्चा हो जाता है, बहुत सारा समय बर्बाद होता है, जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। ये मीडिया जो प्रशंसक होता है, सोशल मीडिया प्रशंसक कौन है? जैसे हम लोग किसी का प्रशंसक नहीं हो जाते, कोई सलमान खान का प्रशंसक है, कोई शाहरुख खान का प्रशंसक है, कोई यूट्यूबर जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं उनका प्रशंसक हो गया, उनका फैन बन गया है, उसी को बोलते हैं मेरे मीडिया प्रशंसक। मीडिया प्रशंसक पहला तो भई साधारण प्रशंसक जो केवल मनोरंजन के लिए आपको देखता है। कुछ होते हैं बिल्कुल समर्पित प्रशंसक होता है, आपको लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा आपकी वीडियो पर। कोई प्रशंसक होता है हार्डकोर प्रशंसक, जो आपको पूरा आइडियल मान लेगा, आपको सर्वे सर्वा मान लेगा। चौथा होता भाई परासामाजिक प्रशंसक, जो आपसे भावनात्मक रिश्ता रख लेगा। जैसे मान लो आप किसी की वीडियो देखते हैं, आपने उसको अपना भाई मान लिया। आप किसी लड़की की वीडियो देख रहे हैं, आपने उसको अपनी प्रेमिका मान लिया। ये है भाई परासामाजिक प्रशंसक या परासामाजिक संबंध क्या है? परासामाजिक संबंध का मतलब जिसको हम वीडियो में देख रहे हैं, जिसको हम टीवी में देख रहे हैं, जिसको हम फ़िल्मों में देख रहे हैं, उससे लगाव कर लेना, उसको अपना मान लेना, वो उसको अपना दोस्त, फ्रेंड, मित्र, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति-पत्नी कुछ भी मान लेना। यही है भाई मेरे परासामाजिक संबंध, भावनात्मक रिश्ता जोड़ लेना जिसको हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं। समझ रहे हो? ये इसी को बोलते हैं। मीडिया प्रशंसक क्या करते हैं? मीडिया प्रशंसक भाई आपको ब्रांड बनाते हैं, आपकी वीडियो पर कमेंट करेगा, लाइक करेगा, आपकी बात करेगा, आपकी चीज़ों को मानेगा, यही होता है भाई मीडिया प्रशंसक। और इसमें एक शब्द और आपकी एग्ज़ाम में दे रखा है, जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें क्या है चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो परासामाजिक संबंध क्या है? भाई सेलिब्रिटी जो होते हैं, सेलिब्रिटी जो बड़े-बड़े लोग हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, जो लोग इनके सपोर्टर हो जाते हैं, इनके प्रशंसक, देखा होगा ना बहुत सारे लोग सलमान खान के घर के बाहर जाकर के सुबह-सुबह खड़े रहते हैं, समझ रहे हो? क्या है? यही परासामाजिक संबंध है, उसको अपना भाई मान लिया, मित्र मान लिया है। बहुत सारे लोग भैया हीरोइनों के पीछे पड़े हुए हैं, उनका नाम दिन-रात ऐसे जप रहा है। उसको अपना पत्नी, गर्लफ्रेंड माने बैठे हैं। यही क्या? यही परासामाजिक संबंध है, ठीक है? जिसको हम ऑनलाइन में देख रहे हैं, जिसका हम वीडियो देख रहे हैं, जिसको हम टीवी में देख रहे हैं, उससे अपना रिलेशन बना लेना, एक तरफ़ा संबंध बना लेना। जैसे एक तरफ़ा प्रेमी नहीं होता, वन साइडेड लवर होता है, तो उसी प्रकार से वन साइडेड लवर ये सेलिब्रिटी के भी लोग हो जा रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं भाई मेरे परासामाजिक संबंध, समझ रहे? जिसका वीडियो देख रहा है उसी को अपना मान बैठा है। यही हमारा परासामाजिक संबंध, इसका अच्छा भी प्रभाव पड़ता है। दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ेगा भाई परासामाजिक संबंध में, समझ रहे हो? ठीक है, जो परासामाजिक संबंध होता है, तो भाई मान लो आपने कोई अच्छा वीडियो देखते हो, जैसे मान लो एक बात बताऊँ, जैसे मान लो भाई आप किसी बाबा की, मान लीजिए आप प्रेमानंद महाराज की वीडियो देख रहे हैं या किसी और की वीडियो देख रहे हैं, जो आपको अच्छा बता रहा है, अगर आप उससे संबंध बनाओगे, तो भाई आपका अच्छा होगा। मान लो आप किसी ऐसा छपरी टाइप का कोई वीडियो बनाता है, आप उसके प्रशंसक बन गए, आप उससे परासामाजिक संबंध बना लिया, तो भाई उसका नेगेटिव प्रभाव आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। परासामाजिक संबंध का मतलब जिन लोगों को हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं, उनसे रिश्ता कायम कर लेना, उनको अपना मान लेना, उनको अपना भाई, मित्र, दोस्त, सखा, मित्र मान लेना। ये भी मैंने बताया ना कि जैसे लोग लड़कियों को जाकर के आई लव यू बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनकी वीडियो में कमेंट कर रहा है, उसी के पीछे पड़ा है, उसको मैसेज पे मैसेज करे जा रहा है, बल्कि वो कोई रिप्लाई नहीं कर रही है, फिर भी उससे अपना रिश्ता रख लिया है। ये इसी को बोलते हैं भाई मेरे परासामाजिक संबंध। ठीक है? वन साइडेड जैसे प्रेमी नहीं हो जाते हैं, किसी का वीडियो देख रहे हैं तो उसके प्रेमी। बहुत सारे लोग पहले हीरोइनों को नहीं हो जाते थे। बहुत सारे पुराने ज़माने की जो हीरोइन थी, फ़िल्म देखने जाते थे। उसकी फ़िल्म लगी तो ज़रूर देखने जाएगा। यानी उसके प्रेम में पूरे पड़ जाते, पागल हो जाते इस टाइप के लोग। ये भाई परासामाजिक संबंध है, एक तरफ़ा प्रेमी है और ये जो एक तरफ़ा प्रेमी-प्रेमिका ये लोग जैसे किसी हीरो को देख लिया, उसके पीछे लड़कियाँ पागल हो ही जा रही हैं।
या किसी को मीडिया सोशल मीडियम देख रही हैं, उसके पीछे भाग रही हैं या उसको फॉलो कर रही हैं, उसकी लाइक कमेंट कर रही हैं और उससे उसको अपना सब कुछ मान बैठी हैं। यही परासामाजिक संबंध है। इसका पॉजिटिव भी प्रभाव पड़ेगा, वही नेगेटिव भी पड़ेगा। समझ रहे? दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। समझ रहे? यही परासामाजिक क्या होता है? संबंध होता है। समझोगे तो बहुत ईज़ी किताब है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों आसान है। परासामाजिक संबंध भी मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या चीज़ है। दूसरा आप गेमिंग व्यवहार भी समझ गए होंगे क्या होता है। तीसरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है भाई मेरे और किताब आसान है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर भाई मेरे रहेगा 5वां मीडिया का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, यानी जो मीडिया है उसका एक प्रकार से कह सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोगों पर क्या पड़ता है। तो भाई मेरे जो मीडिया है वो खास तौर से हमारे स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी जानकारी देता है। मीडिया स्वास्थ्य की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा 2 ही क्षेत्र में कह सकते हैं कि मीडिया अपनी एक सकारात्मक भूमिका निभाता है। जैसे भाई हम लोग यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, अखबारों में, टीवी में हम अपने स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं, जानते हैं और कैसे स्वस्थ रहें, कैसे चीज़ क्या खाएँ, क्या पिएँ। ये मीडिया हमको बताता है, यानी मीडिया जो है कह सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में यानी हेल्थ के क्षेत्र में अच्छी भूमिका निभाता है। दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, एजुकेशन सेक्टर में आप सबको हमको पता ही मीडिया की कितनी बड़ी भूमिका है। कोरोना के बाद आप लोग देख ही रहे होंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन किस प्रकार से बढ़ गई है और शिक्षा जगत में एक प्रकार से कह सकते हैं मीडिया सकारात्मक भूमिका को निभाता है। दूसरा इसमें अगर हम लोग बात करेंगे निसंकली निसंकरीकरण क्या होता है, इसमें मीडिया की भूमिका क्या है? तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है और आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर खास तौर से बात करेंगे स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम वो बात करेंगे मीडिया की क्या भूमिका है। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य वह शिक्षा है जिसके माध्यम से कह सकते हैं लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में भाई मेरे सही जानकारी मिलती है। स्वास्थ्य तो वही है ना, स्वास्थ्य के बारे में हम लोग भाई मीडिया में बहुत सारी जानकारियाँ लेते हैं ना, ताकि हम लोग कैसे स्वस्थ रहें। मीडिया हमको बताता है कि हम लोग कैसे स्वस्थ रहें और जब भाई मेरे हम लोग स्वस्थ रहेंगे, तभी तो अपने समाज में एक सकारात्मक हम लोग भूमिका निभा सकते हैं ना। ठीक है? और कह सकते हैं मीडिया हमारे स्वास्थ्य के बारे में क्या बताता है कि भाई हम अपने बीमारियों को कैसे रोकें। भाई मीडिया में हमको पता चलता है ना अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखें। हम लोगों को स्वच्छ साफ-सफाई रखनी चाहिए। पोषण यानी हमें अपना खान-पान सही रखना चाहिए। हमें टीकाकरण लगवाने समय-समय पर टीके लगवाने चाहिए। अच्छा पानी पीना चाहिए, सुरक्षित जल स्वच्छ जल पीना चाहिए। खाने से पहले हाथ धोना सही है और हमें परिवार नियोजन ठीक है? परिवार नियोजन यानी कह सकते हैं कि जो सेक्स संबंधी जो समस्याएँ हैं, बीमारियाँ हैं, उनसे भी हमें जागरूकता कौन फैलाता है? भाई मीडिया बताता है। मीडिया कह सकते हैं कि स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाता है। मीडिया जो है, वो हमें बताता है कि बीमारियों के बारे में, बीमारियों के लक्षणों के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा ना कि भाई जब पूरे देश, पूरी दुनिया में कोरोना फैला था, तो कोरोना के बारे में लोगों को जानकारी कहाँ से मिलती थी ना? इंटरनेट से मिलती थी, मीडिया से मिलती थी, वही तो बताता था कि भाई मेरे आपको कोरोना से कैसे बचना है, कोरोना के क्या लक्षण हैं, कोरोना ना हो आपके लिए आपको क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन बताता था? एक प्रकार से अगर हम लोग देखें तो भाई मीडिया ही बताता था। तो मीडिया कह सकते हैं लोगों को हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा उसको सतर्क करता है, ठीक है? दूसरा, मीडिया हमको बताता कि हमारे जीवन शैली में सुधार कैसा हो। मीडिया हमको बताता कि भाई धूम्रपान, यानी हम लोगों को धूम्रपान नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और हमें असंतुलित जो खान-पान है, उसको छोड़ देना चाहिए। मीडिया इसके बारे में बताता है ना भाई, मीडियम देखो, टीवी में देखो, अखबार में देखो, न्यूज़ में देखो, उसमें बताता ना कि हमें सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, हमको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो मीडिया कह सकते हैं शराब के बारे में, धूम्रपान के बारे में, इन सब के बारे में अगर आप देखोगे, लोगों को जागरूक करता रहता था। तो मीडिया कह सकते हैं कि लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी जानकारी दे। ये मीडिया का सकारात्मक पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग संबंधी वृद्धि। मीडिया बता ही लोगों को बताता कि आपको समय-समय पर क्या टीके लगवाने चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपको समय-समय पर अपनी जाँच करवानी चाहिए और मीडिया जो कह सकते हैं समाज में स्वास्थ्य को बढ़ाने में कह सकते हैं मीडिया की एक बड़ी भूमिका है, जो लोगों को बता रहा है कि उनके हेल्थ के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में और स्वास्थ्य के सेक्टर में कह सकते हैं मीडिया कह सकते हैं गाँव हो, शहर हो, हर जगह पर कह सकते हैं स्वास्थ्य को पहुँचाने में मीडिया की भूमिका हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है।
स्वास्थ्य शिक्षा में मीडिया की भूमिका तो बहुत है भाई मेरे। मीडिया जो कह सकते हैं लोगों को जानकारी देता है। देखो, जैसे मैंने बताया ना कि भाई मीडिया के ज़रिए जब पूरी दुनिया में कोरोना फैला, कोविड-19 फैला, तो कोरोना के बारे में लोगों को जानकारी कहाँ तक मिली? कम से कम संख्या में ज़्यादा से जल्द यानी कह सकते हैं जल्दी से जल्दी मीडिया ने ही तो लोगों को कोविड-19 यानी कोरोना के बारे में बताया। तभी मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल में सबने देखा भाई ना कि हमको मास्क लगाना है, हमको सैनिटाइज़र लगाना है, हमको वैक्सीन लगवाना है। इन सब की जानकारी हमको कहाँ से मिली? भाई मीडिया से मिली ना। तो मीडिया लोगों के कह सकते हैं स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में जानकारी देता है। दूसरा मीडिया स्वास्थ्य जो है कह सकते हैं हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता। हम लोग भाई मेरे देखते हैं ना, विज्ञापन देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं मीडिया में ना, जैसे पोलियो ड्रॉप हम बच्चों को पिलाना चाहिए, खाने से पहले हाथ साफ करना चाहिए, हमें यानी कह सकते हैं कि सेक्स लाइफ में किस प्रकार से स्वास्थ्य को अपनाना चाहिए। इन सब के बारे में जागरूकता भाई मेरे कहाँ से आ रही है? मीडिया में ही तो देखते हैं स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम भी कह सकते हैं मीडिया के ज़रिए सरकार चलाती है। भाई सरकार की तरफ से जो लोगों को टीके लगाए जाते हैं, जो पोषक तत्व मिलते हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, इसमें अगर आप देखोगे सरकार की तरफ से जो प्रचार-प्रसार हो मीडिया ही तो करता है। मीडिया ही तो लोगों को हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता देता है। अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया भाई लोगों को बताता है कि बाढ़ के समय बीमारी ना फैले, इससे कैसे बचना है, आपको गर्मी में लू ना लगे, ठंडी में कह सकते हो कि भाई मेरे आपको शीतलहर ना लगे, डेंगू जैसी रोगों के बारे में लोगों को कह सकते हैं या जागरूक करने में मीडिया की बड़ी भूमिका है। मीडिया एक प्रकार से जो अफ़वाहें होती हैं, उनको भी ब्रेक लगाता है। देखिए ना, मीडिया के ज़रिए तो सरकार बताती भाई अफ़वाह मत फैलाएँ। जब कोरोना फैला था, तो कोरोना के बारे में भाई मेरे सबको जानकारी कहाँ से मिली? भैया मेरे मीडिया ही से तो मिली और कहाँ से मिली? समझ रहे हैं? यानी मीडिया तमाम रोगों के बारे में जानकारी देने में कह सकते हैं कि बहुत बड़ा माध्यम है। चाहे टीवी है, रेडियो हो, पत्र-पत्रिकाएँ हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, इन सब के बारे में अगर आप देखोगे तो मीडिया तमाम तरह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है। जैसे जैसे डेंगू के बारे में, मलेरिया के बारे में, पोलियो के बारे में, टी कोविड-19 के समय, कोरोना के समय देखा ना, तो सारी जानकारी हमको कहाँ देता था? मीडिया से ही तो मिलती थी। स्वास्थ्य के बारे में जो सारी जानकारी मिलती थी, समझ रहे हैं? और सरकारी जो योजना है उसको भी बढ़ाने में अगर हम देखेंगे तो मीडिया की एक बड़ी भूमिका हम लोगों को देखने को मिलती है ना। मीडिया ही तो हम लोगों को बताता भाई ना, आंगनबाड़ी के बारे में, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में, पोलियो के बारे में, राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में, तमाम स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारियां हैं वो कह सकते हैं कि आम जनता में पहुंचाने में मीडिया की या मीडिया संस्थानों की एक बड़ी भूमिका हम लोगों को देखने को मिलती है। तो मीडिया इसमें क्या अपना एक सकारात्मक भूमिका निभा। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, निसंकलिकीकरण क्या है और निसंकलीकरण में मीडिया की भूमिका क्या है? ये टॉपिक भी भाई मेरे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है और एग्ज़ाम में आपसे पूछा ज़रूर जा सकता है, समझ रहे हैं? निसंकलिकीकरण का अर्थ क्या है? देखो, समाज में जैसे हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, उसमें किसी बीमारी के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में या उसके बारे में जो हम सकारात्मक यानी पॉज़िटिव या नकारात्मक चीज़ों को जब हम लोग समाप्त करते हैं, उसी को निसंकलीकरण कहा जाता है। जैसे समाज में कोई भेदभाव है, कोई कलंक है, इस प्रकार की जो बीमारियाँ हैं, उनके बारे में नकारात्मक यानी जो यानी नेगेटिव बातें उनको समाप्त करना ही निसंकलीकरण है। जैसे अगर आप देखेंगे तो भाई हमारे समाज में एचआईवी एड्स को बहुत ही बुरा माना जाता है। सबको पता होगा कि एड्स की बीमारी को हमारा जो समाज है, उसको बहुत बुरा मानता है। जो एड्स के मरीज होते हैं, उनके साथ छूत भेदभाव हमारा समाज करता है। दूसरा, हमारे समाज में जो लोग मानसिक रोगी होते हैं, जो लोग बुद्धि जिनकी काम नहीं करती है, उनको भी हम हमारा समाज जो है उनको कलंक मानता है, उनके साथ भेदभाव करता है। दूसरा, कुष्ठ रोगी जो होते हैं, कुष्ठ रोगी यानी जिनको सफ़ेद दाग हो जाता है, देखा होगा ना? बहुत सारे लोगों के शरीर पर सफ़ेद-सफ़ेद हो जाता है। इनको भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या मानते हैं कि भाई ये बुरा है, कलंक है, इस प्रकार से हमारे देश में मान्यता है। अगर कोई दिव्यांग हो जाता है, यानी विकलांग हो गया, अपाहिज हो गया, वो भी हम उसको भी हम लोग क्या मानते हैं, कलंक मानते हैं। ये इस प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं, ये बीमारियाँ हो जाएँगी ना, तो लोगों को शर्म आएगी, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे अगर कोई बच्चा गे है, अगर कोई गे है, लड़का है, यानी एक प्रकार से गे है, लेस्बियन है या जिसको हम गे बोलते हैं, इस प्रकार का है। इस प्रकार महिला स्वास्थ्य को लेकर के अगर आप देखेंगे, तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे देश में बहुत ज़्यादा शर्म है, भेदभाव है। इन चीज़ों को जैसे एचआईवी एड्स को लेकर के, सफ़ेद दाग को लेकर के,
कह सकते हो कि मानसिक रोगियों को लेकर के हमारे समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव है, शर्म है, कलंक होती है और इसी को समाप्त करना ही हम लोग क्या कहते हैं, निसंकलीकरण कहा जाता है। जैसे आज के समय में टीवी है, रेडियो, अखबार है, ये सभी लोग कह सकते हैं इनकी एक बड़ी भूमिका है कि इन बीमारियों को जो कलंक माना जाता है, जो खराब माना जाता है, जो अभिशाप माना जाता है कि भगवान ने श्राप दे दिया इसलिए आपको ये सारी बीमारियाँ हुई। इनके ब इन मीडिया जो है इन सब बीमारियों के बारे में लोगों को सही जानकारी देता है और एक प्रकार से कह सकते हो कि इसको शर्म या कलंक ना माने बल्कि ये बीमारियाँ होती हैं तो आप जाकर के अपना इलाज करवाएँ। ठीक है? मीडिया जो है कह सकते हो कि लोगों को सही जानकारी देने का काम करता है कि भाई मेरे आपको इस प्रकार की बीमारी एचआईवी एड्स है या आपको सफ़ेद दाग है, तो आप अंधविश्वास में ना पड़ें, बल्कि आप डॉक्टर के पास जाएँ और अपनी बीमारी का इलाज करवाएँ। यानी निसंकलीकरण का मतलब होता है कि हमारे यहाँ अगर कोई बीमार हो जाता है ना, तो हम लोग उसको झाड़-फूँक, टोना-टोटका इस प्रकार के करवाते हैं। वहीं समाज में एक मान्यता फैल गई कि एचआईवी छूने से फैलता है और मानसिक रोगी खतरनाक होते हैं। इस प्रकार के जो झूठ हैं, एचआईवी भाई छूने से नहीं फैलता है, ठीक है? तो जो हमारे समाज में फैल गया है कि किसी को कोई बीमारी हो गई, छू लोगे तो तुमको हो जाएगा। तो एचआईवी को लेकर के ऐसी बातें कि भाई अगर किसी को एड्स हो गया, उसको छू लिए तो तुमको भी हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो गलत मान्यताएँ हैं, गलत विचार है इनको गलत बताने में, लोगों को जागरूक करने में, उनको लोगों को जागरूक करने में भाई जैसे समाज में फैल गया ना कि छूने से एचआईवी एड्स फैल जाएगा, ठीक है? तो मीडिया इस प्रकार से लोगों में जागरूकता लाता है कि भाई छूने से एचआईवी नहीं होता है। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं निसंकलीकरण कह रहे हैं। सकारात्मक कहानियाँ, मीडिया जो है एक प्रकार से जो लोग बीमार हो गए हैं, जो लोग सही हो गए हैं, उनको एक प्रकार से उनका मनोबल बढ़ाता है। उनको पॉजिटिव सकारात्मक कहानियों के ज़रिए मीडिया उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है। लोगों में सहानुभूति और संवेदना को बढ़ाने में मीडिया की भूमिका है। समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जैसे हमारे समाज में अगर किसी को कुष्ठ रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं भाई सफ़ेद दाग, ऐसे लोगों के साथ हमारा समाज जो है बहुत ज़्यादा भेदभाव करता है तो मीडिया बताता है कि इन बीमारियों से आपको भेदभाव नहीं करना है, किसी को भी हो सकती है, सामान्य-सी बात है। तो मीडिया जो तमाम बीमारियों के लिए जो हमारे समाज में गलत धारणाएँ हैं, गलत विचार हैं, उनको समाप्त करने में जो मीडिया काम करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निसंकलीकरण कहा जाता है। समझ रहे हैं? जैसे एचआईवी एड्स मैंने बताया, सफ़ेद दाग बताया, ठीक है? इस प्रकार की बीमारियाँ अगर किसी को हो रही हैं, तो हमारा समाज इनको बुरा मान रहा है ना, इन लोगों जो इसको बीमारी हो जाती है उसके साथ भेदभाव कर रहा है। उन उन लोगों को शर्म आती है, इसको गलत माना जाता है ना, तो भाई ऐसा नहीं माना है, बीमारियाँ किसी को भी हो सकती हैं। मीडिया इन चीज़ों के बारे में कह सकते हैं एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक जागरूकता फैलाने में कह सकते हैं मीडिया एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसी को निसंकलीकरण कहा जाता है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ सकता है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 6 क्या रहेगा? मीडिया का नकारात्मक प्रभाव, ठीक है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा भाई मेरे मीडिया का नकारात्मक प्रभाव। जैसे मीडिया एक प्रकार से क्या करता है, नेगेटिव क्या करता है? जैसे भाई मीडिया के कारण हमारे समाज में हिंसा फैलती है, ठीक है? मीडिया के कारण अगर आप लोग देखोगे तो लोगों को सिर दर्द, माइग्रेन, नींद ना आना, इस प्रकार की भी अगर आप देखोगे बीमारियाँ होती हैं और लोगों को कह सकते हैं इंटरनेट की भी लत लग जाती है। देखते नहीं है? लोग लंबे-लंबे समय तक वीडियो गेम चला रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये सारा क्या है? मीडिया का भाई मेरे नकारात्मक प्रभाव है। तो मीडिया का नकारात्मक यानी नेगेटिव पॉइंट क्या है? नकारात्मक प्रभाव हमारे समाज पर, हम लोगों पर किस प्रकार से पड़ता है? ये मीडिया का नकारात्मक प्रभाव है। मीडिया मतलब जैसे टीवी है, सोशल मीडिया यानी कह सकते हैं जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया इसको बोलते हैं। मोबाइल है, इंटरनेट है, फ़िल्में हैं, गेम है। यहाँ से तो हमको ज्ञान तो मिलता है, लेकिन साथ ही साथ कह सकते हैं जो मीडिया है वो नकारात्मक यानी नेगेटिव चीज़ को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। सबसे पहले मीडिया के कारण हमारे समाज में हिंसा बढ़ती है। देखते नहीं फ़िल्मों फ़िल्मों में देखो कितनी सारी हिंसा है, कितना सारा मार-पीट है। वेब सीरीज़ में देखो कितनी सारी गाली-गलौज, मार-पीट, अपशब्द, तमाम प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। ये चीज़ें क्या करती हैं समाज में हिंसा को बढ़ाती हैं। मीडिया भाई गलत आदर्शों को भी बताता है। मीडिया में अगर आप देखेंगे तो नेताओं को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज़ किया जाता है। बहुत प्रकार से अगर आप मीडिया में देखा होगा आपको हीरो शराब का सेवन करता हुआ या आपको पान मसाला खाता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से मीडिया एक प्रकार से कह सकते हो कि नशाखोरी को भी बढ़ाने में कह सकते हैं मीडिया की एक बड़ी भूमिका है।
दूसरा मीडिया जो है भाई मानसिक चिंता और तनाव का कारण है। देखिए आज बच्चे भाई मेरे सोशल मीडिया को खूब चलाते हैं और सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ लाइक कमेंट की चिंता करते हैं और लोग सोशल मीडिया पर फेक यानी नकली लाइफ़स्टाइल दिखाते हैं, जिसके कारण कह सकते हैं उनमें तनाव है, गुस्सा है, अवसाद है, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। मीडिया अगर आप देखेंगे तो गलत सूचनाओं को भी खूब बढ़ाता है। ये मीडिया का नेगेटिव पॉइंट है भाई मेरे। मीडिया में अगर आप देखोगे फेक न्यूज़ खूब चलती है, झूठी खबरें, गलत जानकारी खूब फैलाई जाती है। अगर आप देखोगे मीडिया तो भाई मेरे 90% या 90% अगर आप देखेंगे तो मीडिया में सब गलत है, सब फेक होता है। फेक जानकारी देना, झूठी अफ़वाह फैलाना, चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा करके पेश भी किया जाता है। देखा होगा ना, मीडिया में भाई हर चीज़ गलत दिख आपको ऐसे दिखाएँगे जो चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। मीडिया में अगर आप देखोगे तो लोगों के साथ नेगेटिव पॉइंट है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाता है। जैसे आपके ऑनलाइन पैसे उड़ गए, आपको आपका मोबाइल किसी ने हैक कर लिया, सारा पैसा ले निकाल लिया, डाटा चोरी कर लिया। मीडिया में ये भी होता था लोग एक-दूसरे को अगर आप देखोगे ब्लैकमेल भी ऑनलाइन में कर रहे हैं, तो मीडिया की क्या है नकारात्मक भूमिका है। मीडिया कह सकते हैं भाई आपका समय भी बहुत ज़्यादा खराब करता है। मीडिया पर देखो बच्चे कितना अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इंटरनेट पर लोग अपना समय खराब करते हैं, तो क्या है मीडिया का एक प्रकार से क्या है, ये सारा नकारात्मक पॉइंट है। मीडिया हिंसा को बढ़ाता है, जैसे मैंने बता दिया लोग मीडिया जैसे अगर आप टीवी देखो, फ़िल्में देखो, वहाँ पर देखो कितनी सारी हिंसा भरी रहती है। एक क्या करती है, ये सारी चीज़ों को जब बच्चे देखते हैं, तो उनमें भी मार-पीट, हिंसा, लड़ाई यानी मीडिया इस प्रकार से हिंसा को बढ़ा रहा हो, चाहे सेक्सुअल हिंसा हो, चाहे महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो। इस प्रकार से हिंसा यानी वायलेंस को बढ़ाने में मीडिया कह सकते हैं भाई मेरे एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। मीडिया हिंसा को तो खुद से सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। मीडिया लोगों को आक्रामक बनाता है, जिस प्रकार से लोग वीडियो देखते हैं, फ़िल्में देखते हैं, उसमें मार-पीट होती है, उसको देख कर के लोग भी एक प्रकार से हिंसा फैलाते हैं। मीडिया लोगों को असंवेदनशील बनाता है, यानी लोग इतनी ज़्यादा हिंसा देख लेते हैं, उनमें ना तो प्रेम है, ना तो दया है, उनमें एक प्रकार से दया ही नहीं है। वो लोग मार-पीट देख-देख कर के पूरे पक्के हो चुके हैं और यानी मीडिया कह सकते हैं लोगों में भय, हिंसा, अपराध को बढ़ाता है। देखते नहीं है, फ़िल्मों में हम लोग देखते हैं हीरो किस प्रकार से अपराध करता है और अपराध को लेकर के देखो कितने सारे गाने बन रहे हैं। आजकल देखो अपराध को लेकर के कोई रंगदार बन रहा, कोई कुछ बना, इस प्रकार से मेरा कहने का मतलब जो मीडिया है यानी जो फ़िल्में हैं, वो अपराध को बढ़ा रही हैं, बच्चों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और बच्चे कह सकते हैं एक प्रकार से भाई मेरे बुरी लत में पड़ रहे हैं और हिंसा में जा रहे हैं। अगला इसमें एक टॉपिक है भाई मेरे इंटरनेट व्यसन क्या? अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में भी आपको ये टॉपिक दे रखा है इंटरनेट व्यसन। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। इंटरनेट व्यसन का मतलब क्या था? इंटरनेट व्यसन का मतलब होता है कि इंटरनेट पर एक प्रकार से आपका जो विकार है, जैसे इंटरनेट व्यसन क्या है? व्यसन मतलब होता है जैसे हम लोग धूम्रपान नहीं करते, नशा नहीं करते, तो इंटरनेट भी क्या है भाई मेरे एक प्रकार से नशा है। देखते नहीं लोग लोग पूरा दिन ऑनलाइन बैठे रहते हैं। एक प्रकार का इंटरनेट व्यसन है, यानी आपको भैया इंटरनेट की लत लग गई है। देखते नहीं बहुत सारे लोग इंटरनेट पर लगातार पूरा दिन ऑनलाइन रहते हैं, नोटिफ़िकेशन चेक करते रहते हैं। लोग इंटरनेट पर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। समय सीमा पर नियंत्रण ना होना, यानी इंटरनेट पर पूरा दिन बैठे रहते हैं, उनका कोई टाइम नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर बहुत समय व्यतीत कर रहे हैं, ये इंटरनेट व्यसन है। लोग पढ़ाई-लिखाई छोड़ कर के इंटरनेट पर लगे रहते हैं, इससे उनकी नींद खराब होती है। लोग इंटरनेट पे तो हैं तो ज़रूर, लेकिन इससे लोग अकेलापन, तनाव, डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं। इंटरनेट ना मिलने पर लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, देखते नहीं? किसी का मोबाइल ले लो, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, व्यक्ति गुस्सा करने लग जाता है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये इंटरनेट ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट व्यसन कहते हैं। यानी इंटरनेट के हम लोग इतने आदी हो चुके हैं, इतना उसमें घुस चुके हैं अब वह इंटरनेट कह सकते हैं भाई हमें छोड़ नहीं पा रहे हैं। इंटरनेट व्यसन का सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? इंटरनेट की अगर आपको लत लग जाएगी, इंटरनेट व्यसन का मतलब भैया आपको इंटरनेट की लत लग गई। आप टीवी है या कह सकते हैं कि आप मोबाइल है, लैपटॉप है और फेसबुक है, इंस्टा उसको लगातार चला रहे हो, छोड़ ही नहीं पा रहे हो। इस कारण से क्या होगा? आप में तनाव होगा, डिप्रेशन होगा, चिड़चिड़ेपन हो जाओगे, कोई कुछ बोलेगा तो काटने को दौड़ोगे, चिल्लाओगे, समझ रहे हो? आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा अगर आप इंटरनेट के आदी हो गए। पूरा दिन देखते हैं ना बहुत सारे लोग फेसबुक चलाते रहते हैं, इंस्टा चलाते रहते हैं, ये सब इंटरनेट व्यसन है। ऐसे लोगों में भाई कमर दर्द होगा, आँखों में तनाव आ जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, मोटापा आएगा, आपके
आपको परिवार लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, आपकी दोस्ती टूट जाएगी, जिसको पढ़ाई लिखाई में आपका मन नहीं लगेगा, आपका ध्यान भटकेगा, ठीक है? आपको आगे चल कर के नौकरी चाकरी नहीं मिलेगी, पूरा दिन इंटरनेट पर बैठे रहोगे, तो यही तो इंटरनेट व्यसन है। और भाई जो पूरा दिन इंटरनेट पर बैठेगा वो अपराधी भी बनेगा एक दिन, क्योंकि इंटरनेट एक प्रकार से अपराध को बढ़ाता है कि आप किसी का फेक अकाउंट बना ले, आप गेमिंग की लत पड़ जाएगी, आप किसी को ब्लैकमेल करने लग जाएंगे। ये इंटरनेट की लत है। जो लोग क्या है, लोग इंटरनेट लोगों को एक प्रकार से अपराधी बनाएगा और आगे चल करके आपके रिश्ते खराब होंगे। अब शादी ब्याह हो जाएगा तो उससे भी आपके रिश्ते खराब रहेंगे। तुम पूरा दिन इंटरनेट चलाओगे, शादी ब्याह करने के बाद भाई जो अपनी पत्नी पर पति पर ध्यान नहीं देगा तो वैसे ही भाग जाएगा, समझ रहे हो? तो इंटरनेट लत का यानी व्यसन का मतलब है कि इंटरनेट की लत लग जाना, और यह हमारे परिवार पर, दोस्ती पर, रिश्तों पर, स्वास्थ्य पर, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या करता है भाई मेरे, इंटरनेट की जो लत है इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, समझ रहे हो? आज देखते नहीं लोग दिन भर इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, और यह बिल्कुल भी हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, समझ रहे हैं? ये जितना मैं बता रहा हूँ भाई मेरे सारा इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छे से करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला हमारा जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7वां क्या रहेगा? मीडिया और विज्ञापन। विज्ञापन मतलब होता है भाई मेरे प्रचार, ऐड। आप लोग देखते हो ना मीडिया में तो भाई मेरे ऐड ही ऐड आती है। अगर आज की बात करूँ तो खास तौर से अखबारों में देखोगे ना, उसमें खबर कम रहती, ऐड बहुत ज़्यादा छपी रहती है। ये तो आप सब खूब देख रहे होंगे। और खास तौर से टीवी पर भी अगर आप देखोगे तो खबर 5 मिनट आती है और ऐड 20 मिनट आ रहा है। तो यानी कह सकते हैं मीडिया में भाई मेरे विज्ञापन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ बता दूँ, पूरा जो मीडिया है ना, वो विज्ञापन के भरोसे ही चलता है। उसमें सरकारी विज्ञापन यानी प्रचार हो, प्राइवेट कंपनियों का हो, जितनी होती है ऐड-वैड जो आती है, इन्हीं के भरोसे तो पूरा ख़ास तौर से मीडिया चलता है, समझ रहे हो? और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि भाई जो मीडिया हो, कई आरोप लगता है भाई मीडिया बिक गया है, या कह सकते हैं जो प्रचार देता है उसी के गुण गाता है। मीडिया में जो विज्ञापन आते हैं उसका भाई मेरे लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देखे हो ना? कोई भी कंपनी है, मीडिया में भाई मेरे अपना प्रचार ज़रूर करती है। मीडिया में जो विज्ञापन आते हैं उसका लोगों पर भी अगर आप देखोगे तो बहुत प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो मीडिया और विज्ञापन क्या है, और मीडिया क्या-क्या प्रभाव पड़ता है? तो मीडिया और विज्ञापन क्या, इसी की हम लोग बात करेंगे। तो मीडिया तो आप सबको पता है क्या होता है, ठीक है? और विज्ञापन मतलब क्या होता है भाई, प्रचार, मार्केटिंग। हम हमारा कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी उत्पाद है, उसको बेचने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई मेरे, विज्ञापन करते हैं, ठीक है? तो विज्ञापन जैसे व्यावसायिक विज्ञापन होता है, जैसे मान लीजिए जैसे मोबाइल है, कपड़े हैं, बाइक है, इनका विज्ञापन देखा होगा ना, खास तौर से टीवी पर और मीडिया में खूब आता है, अखबारों में आता है, टीवी में आता है, हर जगह आता है ना। जैसे मोबाइल का विज्ञापन है, कपड़े का विज्ञापन है, बाइक का विज्ञापन है, और कुछ मीडिया में जैसे विज्ञापन आते हैं यानी ऐड आती है, जैसे मान लो सामाजिक विज्ञापन होता है, जैसे पोलियो ड्रॉप्स को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, इस प्रकार के भी ऐड आती देखा होगा ना, खासों से आता है। सरकारी प्राइवेट राजनीतिक विज्ञापन भी देखा होगा मीडिया में भाई मेरे खूब आते हैं, राजनीतिक जैसे चुनाव प्रचार आता है, पार्टियों के आते हैं, नेताओं के भाषण-वाषण आते हैं, तो देखा होगा मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन, फलानी पार्टी को वोट दो, हमारी पार्टी को वोट दो, तमाम नेताओं के बारे में भी ऐड खूब सारी आती है ना, छापते रहते हैं। तो ये राजनीतिक विज्ञापन भी भाई मेरे मीडिया में आता है। अगला डिजिटल विज्ञापन, मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा जैसे गूगल का ऐड आती है, फेसबुक की ऐड आती है, यूट्यूब की ऐड आती है। इस प्रकार की ऐड भी देखा होगा ना, जो डिजिटल ऐड आती है कि फेसबुक चलाइए, गूगल चलाइए, यूट्यूब पर भी देखा बहुत सारी ऐड आती है, उस पर भी तो विज्ञापन आ रहा। आप लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, वहाँ पर भी देखो तो ऐड चलती रहती है ना। डिजिटल में भी भाई मेरे खूब विज्ञापन, खूब ऐड आती है। दूसरा प्रिंट मीडिया, अखबार जो होते हैं उसमें भी तो विज्ञापन आता है, पत्र-पत्रिकाएँ, उसमें भी तो बहुत सारी ऐड आती हैं। टीवी में, रेडियो पर भी देखा होगा कि विज्ञापन आते रहते हैं। अगर हम लोग बात करें मीडिया और विज्ञापन का भाई मेरे एक गहरा संबंध है। मीडिया और विज्ञापन से क्या है? भाई मीडिया को ना विज्ञापन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, पहली बात तो रही। दूसरा जो मीडिया में विज्ञापन देता है, वो मीडिया देखो अखबार हो, टीवी हो, न्यूज़ हो, भाई वो बहुत लोगों तक जाता है। इसलिए लोग उसमें विज्ञापन देते हैं ताकि उनका सामान बिके, ताकि उनका प्रोडक्ट बने, ताकि उनके सामान या प्रोडक्ट की समाज में जागरूकता बढ़े, ठीक है? मीडिया जो है विज्ञापन के नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। देखो मीडिया में जो भी विज्ञापन आता है, नहीं कि उसको आया तो आपने खरीद लिया, देख लिया।
मीडिया में भाई मेरे तो कभी-कभी देखोगे जंक फूड के भी विज्ञापन आएँगे, खिलौने का विज्ञापन आएगा, बॉडी इमेज आएगी, शारीरिक विज्ञापन भी आते हैं। तो मीडिया में जो विज्ञापन है कई बार भ्रामक विज्ञापन होते हैं, झूठे विज्ञापन होते हैं। देखो भाई जिसको विज्ञापन जिसको ऐड देना ना, वो गलत सही कुछ भी लिखवाएगा बस उसका सामान बिकना चाहिए। लेकिन मीडिया वाले चेक नहीं करते सही है, गलत है, वो भाई कुछ भी छाप देगा, पैसा देगा मीडिया वाले कुछ भी छाप देंगे, कुछ भी ऐड छपवा लो। तो ऐसा नहीं मीडिया में जो भी विज्ञापन आ रहा है उसे हमें आँख बंद करके भाई मेरे भरोसा नहीं करना चाहिए कि जो भी आ रहा है उसे खरीद ले रहे हो, समझ रहे हो? इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीडिया और विज्ञापन कह सकते हैं समाज के अभिन्न अंग है। मीडिया जहाँ सूचना देने का काम करता है, लोगों को जागरूक करता है, तो वहीं विज्ञापन जो है आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। विज्ञापन के ज़रिए जनता को पता चलता है कि भाई कौन-कौन सी चीज़ें हैं, क्या खरीदना है, क्या लेना है, उसको खरीदने और लेने में उसको बहुत ज़्यादा आसानी होती है, समझ रहे हैं? मीडिया में जो विज्ञापन आता है, जो ऐड आती हैं, ठीक है? और ऐड तो भाई मेरे आजकल हर कोई दे रहा है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, निरमा, साबुन, घड़ी, जूता, चप्पल इनका खूब सारा ऐड आता है। जंक फूड का, फास्ट फूड का देखो कितना ऐड आता है, ठीक है? अमेज़न, फ्लिपकार्ट इस पर भी देखो कितने सारे ऐड आ रहे हैं कि भाई आप खरीदिए, विज्ञापन ही तो है सारा। आप लोग यूट्यूब चलाओ देखो उस पर भी ऐड आती है, फेसबुक पर भी ऐड आती है, विज्ञापन तो वहाँ पर भी आता रहता है। लेकिन विज्ञापन का पॉजिटिव भी है, अच्छा भी है, खराब भी है, दोनों प्रकार से होता है। ठीक है? तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है भाई मेरे। अगला जो हमारा चैप्टर हैगा, चैप्टर नंबर 11वां कह रहा है भाई मेरे शिक्षा में मीडिया का क्या प्रभाव है? भाई आज ये तो सबको पता है, शिक्षा के क्षेत्र में भाई मेरे मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका। सबको पता है कि भाई मेरे जब कोरोना आया था, कोरोना कोरोना के बाद अगर आप लोग देखोगे, तो भाई मेरे ख़ास तौर से पूरी शिक्षा ऑनलाइन हो गई है, सबको पता ना। आज अगर आप लोग इग्नू में पढ़ रहे हैं, तो इग्नू में अगर आप लोग देखोगे आपको जो भी जानकारी मिलती है, सारी ऑनलाइन ही तो मिलती है भाई। शिक्षा मीडिया की भाई मेरे सच में बहुत बड़ी भूमिका ख़ास तौर से आज 2025-26 में आज हम लोग बैठे हुए 2026 आने वाला आ गया है, तो समझ लीजिए कि मीडिया भाई शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी भूमिका। आप लोग पढ़ते हैं, एक वीडियो देख रहे हो या मेरे से पढ़ते हो, तो किस प्रकार से पढ़ पा रहे हैं? वो ऑनलाइन में ही तो पढ़ पा रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, तो मीडिया का सबसे बड़ा प्रभाव है। कोई किसी भी प्रकार का मीडिया हो, चाहे वो टीवी मीडिया हो, चाहे समाचार मीडिया यानी न्यूज़पेपर का मीडिया हो, ये प्रिंट मीडिया जिसको अखबार का मीडिया या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी मीडिया हो या रेडियो का मीडिया हो या किसी प्रकार का मीडिया हो, हर मीडिया में अगर आप लोग देखेंगे तो शिक्षा की भूमिका तो भाई मेरे है ही। अगर मैं बात करूँ जैसे इग्नू वालों ने तो अपना रेडियो चैनल भी बना रखा है, जहाँ पर क्लासेस चलती रहती हैं। इग्नू वालों ने अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने भाई अपना यानी टीवी पर भी चैनल है, ज्ञानवाणी है, ज्ञान दर्शन है, क्या है? तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका। आज मैं आपको जो क्लासेस पढ़ाता हूँ, ये कहाँ से बुक डाउनलोड करता हूँ? ई-ज्ञान कोश पर जाके डाउनलोड कर रहा हूँ ना। हम लोग ऑनलाइन में आपको बुक मैं डाउनलोड करता हूँ। मैं देखो कितनी सारी बुक आपको पढ़ाता रहता हूँ। तो ये बुकें मुझे कहाँ से मिल पाती हैं? ख़ास तौर से वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना। ये क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में जो मीडिया की भूमिका है, वो तो बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन एजुकेशन आ गई। मीडिया में तो भाई मेरे कह सकते हो 2020 के बाद और कह लीजिए कोरोना के बाद अगर आप देखेंगे, तो पूरी तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन आ चुकी है। आप देखो आजकल बच्चे जो मोबाइल एप्लीकेशन पर क्लास लेते देखा होगा ना कि आज हम लोग चाहे जेईई की तैयारी करते हैं, चाहे नीट की तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे की तैयारी करते हैं, देखते हैं ना बच्चे ऑनलाइन एप्लीकेशन ले लेते हैं, उसमें पढ़ते रहते हैं। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई जैसे ई ई पाठ्यक्रम है, स्वयं प्रभा है, इग्नू का स्टूडेंट ऐप है, यहाँ से जाकर के अगर आप देखेंगे तो आज शिक्षा के क्षेत्र में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका हम लोगों को देखने को मिल रही। देखो अब आज हम लोग फेसबुक पर, इंस्टा पर तमाम तरह के अगर आप देखेंगे तो शिक्षा से जुड़ी हमें तमाम जानकारियाँ मिलती रहती हैं। अगर मैं क्लासेस की बात करूँ तो आप लोग देखो ना गूगल मीट पर, ज़ूम पर ऑनलाइन क्लास हो रही है। तो कह सकते हैं मीडिया जो कह सकते हो भाई शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के सेक्टर में हमें बड़ी भूमिका सच में दिखाई दे रही है। आज देखो आज डिजिटल लाइब्रेरी तक हो गई हैं। आज आप कोई भी किताब पढ़ना चाहते हैं डिजिटली लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है? सरकार की तरफ से अगर आप देखेंगे ऑनलाइन कोर्सेज हो गए। आज देखो ऑनलाइन कोर्स होते हैं, ऑनलाइन डिग्री होती है। इग्नू में ही पता होगा आप सबको कि ऑनलाइन डिग्रियाँ आजकल खूब सारी यूनिवर्सिटियाँ कराने लग गई ना। आज ऑनलाइन असाइनमेंट जमा हो रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है,
समझ रहे हो? ऑनलाइन में कह सकते हो लोग ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं, ऑनलाइन एमसीए कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन डिग्री होने लग गई है, तो क्या है? ये शिक्षा के क्षेत्र में कह सकते हैं मीडिया किस प्रकार से हावी हो रहा है। जैसे मैंने बोला आज जितनी भी खास तौर से नौकरियों के एग्ज़ाम हैं, सारे फार्म कहाँ से भरे जाते हैं? भाई ऑनलाइन भरे जाते हैं। देखते हो ना पहले तो ऑफलाइन भरा जाता था, आज ऑनलाइन भरे जाते हैं। जैसे किसी को रेलवे की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करना है, जेईई की तैयारी करना है, नीट की तैयारी करना है। देखो आजकल बच्चे जो अपनी क्लास लेते हैं, कहाँ लेते हैं? ऑनलाइन में लेते हैं एप्लीकेशन किसी का 3-4 हज़ार में खरीद ले रहे हैं और सारी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन जो हैं, उसमें भी अगर आप देखेंगे मीडिया और सोशल मीडिया और तमाम चीज़ों के ज़रिए ये जो एजुकेशन है शिक्षा के क्षेत्र में तो कह सकते हैं भाई मीडिया ने पूरी तरह से क्रांति ला दी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो मीडिया की एक बड़ी भूमिका और एक बड़ा प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। समझ रहे हैं? तो चलिए अगला चैप्टर देख अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर भाई मेरे 10वां क्या रहेगा? मीडिया और मानव विकास। देखो भाई मीडिया एक प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। जैसे मीडिया क्या करता है भाई हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। मानव विकास पर मीडिया का अच्छा प्रभाव खूब पड़ता है। जैसे मैं बताऊँ मानव विकास पर मीडिया का सकारात्मक प्रभाव क्या है? मीडिया कह सकते हैं लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है। मीडिया आपको शिक्षित करता है। मीडिया आपका मनोरंजन करता है। इसका मतलब क्या है इससे आपका मानव विकास होता है, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, आप तरक्की करते हैं, आपको जानकारी देता है। आप मीडिया आपको जागरूक करता है, आपका मनोरंजन करता है, आप स्वस्थ रहते हैं, आपकी हेल्थ बनी रहती है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो मानव विकास पर मीडिया का नकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है। मीडिया के ज़रिए लोगों में अगर आप देखो भाई मेरे हिंसा बढ़ती है, ये तो सबको पता है कि मीडिया हिंसा को बढ़ाता है जिससे लोगों की जान जाती है, लोगों में तनाव आता है। मीडिया लोगों में कई बार डर को भी बनाए रखता है। देखो ना, मीडिया कई बार लोगों में डराना-धमकाना देखते हो ना बहुत सारे लोग मीडिया के ज़रिए लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। कई बार मीडिया लोगों को आत्महत्या यानी सुसाइड करने तक के लिए भी प्रेरित कर रहा है। तो मानव विकास पर इसका मीडिया का नकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि मीडिया हमेशा पॉजिटिव रहता है ह्यूमन डेवलपमेंट पर यानी मानव विकास। ठीक है? आपकी तरक्की हो, आपका विकास हो, इस मानव विकास में इसकी नकारात्मक भूमिका है। जैसे मीडिया के ज़रिए लोगों के स्वास्थ्य पर भाई मेरे बुरा प्रभाव पड़ता है, सबको पता है। कि लंबे समय तक हम लोग फ़िल्में देखेंगे, वीडियो देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, इंस्टा देखेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, तो भाई इससे हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। हमें नींद नहीं आएगी, हमें टेंशन होगी, हमें चिंता होगी, तमाम बीमारियाँ हो जाएँगी। समझ रहे हो? तो मीडिया का लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा लगातार मीडिया देखने से, फ़िल्में देखने से, न्यूज़ सुनने से, टीवी देखने से, मोबाइल देखने से आपकी नींद पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग भाई पूरा दिन-रात मीडिया यानी फ़िल्में देखते रहते हैं। मोबाइल में रील जो होती है उसको स्क्रॉल करते रहते हैं। देखते नहीं कि अगर कोई व्यक्ति रील देखने लग जाता है तो रील ही देखता रह जाता है भाई मेरे 2-2 3-3 घंटे। क्या है? इससे आपके नींद पर बुरा प्रभाव पड़ता है, आपका काम रुक जाता है। भाई बच्चों पर कह सकते हो कि इस पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। तो मीडिया का कह सकते हैं मानव विकास पर तो बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव देखो पहले आज बच्चे माँ-बाप के कहने सुनने में ही नहीं हैं, समझ रहे हो? बच्चे दिन भर मोबाइल पर इंटरनेट देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हो? गेम खेल रहे हैं। बच्चे माँ-बाप का कहना ही नहीं मान रहे हैं। यानी मानव विकास पर कह सकते हैं मीडिया का भाई मेरे बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। माँ-बाप के कहने सुनने में ही बच्चे नहीं है, ख़ास तौर से उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दो और मोबाइल देखते रहते हैं, बाकी वो खाना-पीना सब भूल जा रहे हैं। क्या है कि मानव विकास पर क्या है, ये मीडिया का भाई मेरे क्या है, नकारात्मक प्रभाव है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप समझ रहे हैं? ठीक है? हिंसा को बढ़ाता है ये तो सबको पता है। मीडिया में यानी बच्चे मोबाइल पर, इंटरनेट पर लगे हुए हैं, उसमें डर भी जाते हैं, कई बार सहम भी जाते हैं। ये मीडिया आत्महत्या को भी आपको उकसाता है, समझ रहे हो? कई बार देखा होगा बहुत सारे बच्चे गेम खेलते-खेलते उसमें पता नहीं क्या स्टेप था भाई, पबजी पता नहीं कौन-सा गेम होता था, उसमें सुसाइड तक करने लग गए थे। समझ रहे? पबजी शायद ऐसा कोई गेम था, जो चाइनीज़ बहुत सारे गेम थे। तो मीडिया का कह सकते हैं भाई मेरे ये मानव विकास पर यानी ह्यूमन डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट यानी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। समझ रहे हैं? मीडिया का सकारात्मक प्रभाव तो हमारे स्वास्थ्य जागरूकता करता है, शिक्षा को बढ़ाता है। ये पॉज़िटिव है, जानकारी देता है। ये तो अच्छी बात है। लेकिन अच्छाई के साथ-साथ कह सकते हैं मीडिया का मानव विकास पर बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। ये भी कहीं
बुरा, मुझे तो लगता है बुरा प्रभाव ज़्यादा पड़ा, अच्छा तो कम है। देखो ना, आज मीडिया के होने से आज कोई किसी से तो किसी से कनेक्ट करना बहुत आसान हो गया है, ठीक है? आज गंदगी देखना, आज न्यूडिटी देखना, आज अश्लीलता देखो भरी पड़ी है, आप मीडिया में चले जाइए, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल है, आप इंस्टाग्राम खोलिए, यूट्यूब खोल लीजिए, वहाँ पर न्यूडिटी, अश्लीलता भरी पड़ी है। ठीक है? अच्छी भी बातें हैं, उस पर कह सकते हो भाई गीत-संगीत आ रहा है, भजन-कीर्तन भी चल रहा है मीडिया में, ठीक है? यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वो भी आ रहा है, लेकिन क्या वो लोग उसको देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं ना। लोग जो हैं वो न्यूडिटी और अश्लीलता में घिरे पड़े हैं और इससे क्या है, छोटे-छोटे बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे समाज में हिंसा, अपराध, महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। आज महिलाओं के खिलाफ हिंसा क्यों बढ़ गई? क्योंकि मीडिया लोगों को सेक्सुअली कह सकते हैं एक्साइट कर रहा है कि आप हिंसा करिए। तो मीडिया का कह सकते हैं एक बुरा प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव भी लोगों पर बहुत पड़ रहा है। ठीक है? तो जितने मैं चैप्टर आपको बता रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ, भाई मेरे सारे करके जाने हैं और मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, तो 100% आप इसको समझेंगे पूरी किताब को। क्या-क्या इम्पोर्टेंट है और क्या-क्या आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। जितना मैंने बताया है, आप लोग एग्ज़ाम देने जाएँगे तो देखिएगा, आपको वही सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी देखने को ज़रूर मिलेगा। समझ रहे हैं? तो जो-जो मैं बता रहा हूँ, उनको करके जाइए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है? और बाकी जितने चैप्टर बताए इसको अच्छे से एक बार 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, एग्ज़ाम आपका अच्छे से निकल जाएगा।